हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए, क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। ये वीडियो आज अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो है। ये अकाउंटेंसी जो आप लोगों का क्लास 11th कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट है, मेन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट वीडियो है। आज से मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियोस देता रहूँगा यूट्यूब पे। तो क्लास 11th के लिए इस साल के लिए जो सेशन हमारा 2026-27 होगा, ये क्लास 11th के लिए मेरी पहली वीडियो है। तो आप सभी लोगों को मैं यही विश्वास दिलाऊंगा कि जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप पढ़िए, और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई डाउट्स है, तो वो ज़रूर हमको मेंशन करिए कमेंट में, या हमारे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए चलो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग क्लास 11th में कॉमर्स और अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली बात आती है, अकाउंटेंसी तो हमारा सब्जेक्ट है, बट हमारी स्ट्रीम जो है वो है कॉमर्स है। तो बात होती है व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या है। तो इसकी मैं दो डेफिनेशन दूंगा। एक डेफिनेशन ये है, कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इंक्लूड ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इट हेल्प इन अर्न मनी। मतलब कॉमर्स में सामान को खरीदना, बेचना और हमारी जो सर्विसेज है वो सभी को हम इंक्लूड करते हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब पैसे कमाने के लिए की गई हैं और जो हमारे प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करती है। कॉमर्स, जब बात आती है कॉमर्स की ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका रिलेशन पैसे कमाने से किया जाता है। मैं कई बार छोटी क्लासेस में जाता हूँ तो वहाँ बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर कॉमर्स करके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे? सर कॉमर्स करके हम शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनका कहीं ना कहीं ये मोटिव होता है कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है, सामान को बेचने खरीदने से रिलेटेड है, वो सर्विस से रिलेटेड है, और कॉमर्स प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करता है। कॉमर्स की दो यूनिट्स हैं, पहला है बिजनेस, दूसरा है ट्रेड। बिजनेस एक बड़ी यूनिट है जहां पर प्रोडक्शन आता है, मतलब कि सामान को बनाना और उसको बेचना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। ट्रेड वो यूनिट है जहां पर बने बनाए सामान को लाना और बेचना इंक्लूड होता है। तो मैं फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं, कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में हम सामान को बेचते और खरीदते हैं और सर्विस देते हैं। ये इसमें इंक्लूड होती है हमारी सारी बिजनेस की एक्टिविटी, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो हमने पैसे कमाने के लिए की है। हमने किसी को कोई सामान बेचा जिसका मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना था, हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की जिसका मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना था, या कोई बिजनेस एक्टिविटीज की है जिससे हमने मनी अर्न करने की कोशिश की है, वो कॉमर्स है। कॉमर्स हमारा बिजनेस और ट्रेड दोनों आता है। एक हमारी एक डिफिनेशन और है कॉमर्स के लिए, इसको ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा है, ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज दैट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एंड ऑन कंजम्पशन आर कॉल्ड कॉमर्स। हमारी सारी बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटीज जो पैसे कमाने के लिए की गई हैं, स्टार्ट हो प्रोडक्शन से और उसका एंड हो कंजम्पशन पर, इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्स। क्या कहते हैं? कॉमर्स। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड ऑन कंजम्पशन आर कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? वो बिजनेस की सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से स्टार्ट होती हैं और कंजम्पशन पे एंड होती हैं, और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, बिजनेस करना होता है, उनको हम लोग कॉमर्स कहते हैं। अब प्रोडक्शन क्या है? किसी भी चीज़ को बनाना। कंजम्पशन क्या है? किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है? जो पैसे कमाने के लिए हम किसी को कोई सामान बेचे, खरीदें या कोई सर्विस प्रोवाइड करें। मैं उसी बात को इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। हम सभी लोग रोटी खाते हैं। रोटी किससे बनती है? आटे से। आटा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं का प्रोडक्शन कौन करता है? फार्मर। यहाँ पर एक फार्मर है जो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। जब इसकी वीट की प्रोडक्शन कंप्लीट हो जा रही है तो इसको ये ट्रक या ट्रॉली पर लोड कर रहा है। फिर ये ट्रक या ट्रॉली से ये गेहूं जो है मिल में पहुंच रहा है, जहां इसको आटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ये आटा, जब आटा बन गया तो ये फिर वापस से ट्रक या ट्रॉली पर लोड करके मार्केट में आ रहा है। मार्केट में पहले होलसेलर के पास आ रहा है। होलसेलर मतलब जो बड़ा दुकानदार है, जो ट्रक सामान खरीदता है, ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है। फिर ये रिटेलर के पास आ रहा है, रिटेलर इसको कंज्यूमर को सेल कर दे रहा है। अब बात आती है प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक होने वाली बिजनेस एक्टिविटी। डायरेक्ट आटा नहीं मिला, आटा गेहूं से मिला। गेहूं का प्रोडक्शन स्टार्ट किसने किया? फार्मर ने गेहूं का प्रोडक्शन किया, बट इससे जो आटा है, आटे से बनी रोटी, उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर। तो ये प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कंजम्पशन पर ये एक्टिविटीज खत्म हो रही है, इसको हम लोग कॉमर्स कहते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, इनका मोटिव बिजनेस था, सामान को बेचना खरीदना था, प्रॉफिट अर्न करना था।
किसान ने जो वीट का प्रोडक्शन किया, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था। मेन मोटिव था कि हम फसल को उगाएंगे, लोगों को बेचेंगे और उस समय जो इनकम होगी वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इनके यहाँ से ये ट्रैक्टर वाला अपनी ट्रॉली पर ये गेहूं को लोड करके मील पहुंचा रहा है। ये ट्रॉली वाला कोई सामान नहीं बेच रहा, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी ट्रॉली से सामान लोड करके दूसरे जगह पहुंचाने का, किसान के यहाँ से मील तक पहुंचाने का। किसान तो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोडक्शन करके सामान को बेच रहा है, ये सामान बेच रहा है, बट ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसने भी सर्विस क्यों प्रोवाइड की? क्योंकि इसने किसान से कुछ ना कुछ पैसे लिए होंगे कि आपका गेहूं मैं खेत से मील तक पहुंचाऊंगा तो मुझे इतने पैसे चाहिए। मील में इसको आटे में कन्वर्ट किया गया। मील क्या कर रहा है? हो सकता है किसान से गेहूं उसने मील ने खरीदा हो और फिर उसको आटे में कन्वर्ट करके बेच रहा हो, तो मील भी बिजनेस कर रहा है। एक प्रोडक्ट ले रहा है, रॉ प्रोडक्ट ले रहा है, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है, ये भी सामान को खरीद और बेच रहा है, ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है। फिर ये ट्रक वाला आया, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये मील से आटो को लोड करके दुकानदार तक पहुंचा रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसने आटे को बनाया या खरीदा बेचा नहीं, ये केवल वहां से आटे उठा करके इस आटे को बड़े दुकानदार होलसेलर के पास पहुंचा रहा है। होलसेलर ने ये आटा मील वाले से खरीदा, फिर रिटेलर को बेचा। होलसेलर ने ये काम प्रॉफिट के लिए किया। यहाँ पर इस रिटेलर ने ये आटा होलसेलर से खरीदा और एक कंज्यूमर के बेचा, इसने प्रॉफिट के लिए किया। तो ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है हमारी प्रोडक्शन से स्टार्ट हुई है, कंजम्पशन पर एंड हुई है और सभी ने यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज की है, मतलब सभी ने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने का काम किया है। चाहे किसी ने कोई सामान बेचा हो या किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड किया हो, सबका मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्स। बार बार एक बात आ रही है कि कॉमर्स में एक एक्टिविटीज होती है जिसका नाम है बिजनेस एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज का मतलब काम होता है। अब बिजनेस एक्टिविटीज को जानने से पहले मैं जानना होगा बिजनेस क्या होता है। बात आती है बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मीन एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट, इट शुड बी डन रेगुलरली, रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व। मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस मीन कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए और डन भी रेगुलरली, मतलब रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोई मोबाइल खरीदा, वो मोबाइल मैंने सेकेंड हैंड खरीदा, 10,000 में मिला, मैंने अपने दोस्त को 12,000 में बेच दिया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, ये बिजनेस नहीं है। मैं रेगुलर ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं सेकंड हैंड मोबाइल ले रहा हूँ और बेच रहा हूँ। अगर कोई शॉपकीपर ऐसा है, बहुत सी दुकानें होती हैं, यहाँ लिखा होता है सेकंड हैंड मोबाइल यहाँ मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? लोगों से उनके पुराने मोबाइल खरीदते हैं, उसमें कुछ वर्क करते हैं, जो कमियां रहती है उसको दूर करते हैं, रिफर्निश करके उसको बेच देते हैं। वो बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनका काम ही है लोगों से सेकंड मोबाइल लेना और उसको बेचना। लेकिन अगर मेरा कोई फ्रेंड है या कोई भी पर्सन है जो किसी थर्ड पर्सन से सेकंड हैंड मोबाइल लेता है, अपना यूज करता है, कुछ दिन बाद हमको वो फोन 12,000 में बेच देता है, तो उसे जो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो बिजनेस का पार्ट रहे। बिजनेस मतलब जो रेगुलर हो, रोज हो, कभी कभी बेच कर कुछ कमा ले रहे हो या कभी कभी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दे रहे हो। जैसे आप अपनी बाइक से जा रहे थे, एक पर्सन थे, वो बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा बेटा हमको उस जगह पर छोड़ दो, मुझे जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ से ए प्लेस से बी प्लेस पर छोड़ दो। जब आप बी प्लेस पे उनको छोड़ने गए तो उन्होंने आपको पैसे दिए, आप लेने से मना करें, उन्होंने कहा नहीं बेटा रख लो, तुमने मेरी हेल्प की है, तुम रख लो, गिफ्ट समझ करके रख लो, आपने रख लिया। ये आपकी इनकम नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। बट अगर आप रैपिडो में ड्राइव कर रहे हो, आप रैपिडो की बाइक चला रहे हो, आपका काम ये है कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना और उसके बदले उनसे पैसे लेना, तो ये आपका बिजनेस हो सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना है बट रेगुलर फॉर्म में करना, ये नहीं एक दिन किया साल भर बैठ गए या कभी कभी कर लिया। तो बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए और रेगुलर होना चाहिए। हाँ, बिजनेस में ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व है। बिजनेस में ऑलवेज क्या इन्वॉल्व है? रिस्क। जैसे वो जो सेकंड हैंड मोबाइल बेच रहा है, वो ले रहा है, वो ये सोच रहा है कि इसको रिफर्निश करेंगे और बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा करके या थोड़ा प्रॉफिट कमा करके बेच देंगे, उसके में रिस्क है। हो सकता है फोन महंगा बिके, हो सकता है फोन महंगा ना बिके, कभी कभी कुछ फोन लेने में कमियां नहीं दिखती हैं, लेने के बाद उसको रिफर्निश किया, जब बेचने लगा तब उसमें कमी आ गई या किसी तरीके कोई फॉल्ट हो गया तो उसको लॉस हो सकता है। ये रिस्क है। फोन में सोच रहा है कि महंगे बेचेंगे, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे कोई दूसरा उस फोन का मॉडल आ जाए किसी और रीजन से, वो फोन उस रेट में ना बिक पाए जिस रेट में वो बेचना चाहे। तो ये बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन वही जो मेरा दोस्त मुझे मतलब सेकंड हैंड फोन लिया फिर मुझको बेच दिया, उसके में रिस्क नहीं था, उसने सीधा मेरे से डील की, उसको लगा कि उसने 10,000 में लिया, मैं उससे 12,000 में ले रहा हूं, उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेच रहा है। बिजनेस में रिस्क है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। रैपिडो पे कोई आदमी ज्वाइन किया हुआ है, हो सकता है कभी उसको कोई सवारी मिले, कभी उसको कोई सवारी ना मिले, कभी कभी उसका पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने किसी को कहीं बाइक से छोड़ा और बदले में उससे कुछ पैसे लिए एज अ गिफ्ट,
शिफ्ट, तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, मैंने तो हेल्प करने के नजरिए से किया था ना, यहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व में बैठा नहीं था कि कोई आए मेरी बाइक पे बैठे तो मैं उससे पैसे लेके उसे छोड़ू। रैपिडो में रिस्क था, लॉस भी हो सकता था। तो बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्टिविटी की गई हो और रेगुलर की गई हो, जिसमें हमारा लॉस होने का रिस्क या किसी भी तरीके का नुकसान होने का रिस्क इन्वॉल्व होता है। एग्जाम्पल, कोई दुकान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये बिजनेस है। मैं कोई दुकान खोल लूँ, सामान बेचूं, रेगुलर फॉर्म में कर रहा हूँ, ये बिजनेस है। मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैं ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, ये भी हमारा बिजनेस है। मिंत्रा वगैरह पे जैसे हम लोग सेल करते हैं, ठीक। बिजनेस की एक डेफिनेशन मैं आपको और दे रहा हूं। बिजनेस मीन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट व्हाइल आल्सो सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कंज्यूमर। देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में सामान को खरीदते और बेचते हैं, प्रॉफिट अर्न करना भी हमारा मोटिव होता है, लेकिन बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, इसके लिए हमें ज्यादा प्रॉफिट पर नहीं भागना है। मार्जिन हमारा एवरेज होना चाहिए और इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, जो हमारे यहाँ से सामान ले आ रहा है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। अगर वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार हमारे यहाँ से सामान लेगा, और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसको अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अच्छा सामान ना बेच के नकली सामान बेच रहे हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो कस्टमर हमारे यहाँ से एक बार सामान लेगा बट दोबारा हमारे यहाँ सामान लेने नहीं आएगा। तो बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, प्रॉफिट अर्न करना भी हमारा मोटिव होता है, लेकिन साथ ही लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक जगह पर एक दुकानदार है, दोनों फेस देखने में एक लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं ये ए शॉप है और ये बी शॉप है। ए शॉप वाला जो है वो अपनी दुकान पर डुप्लीकेट सामान रखता है, मतलब नॉन ब्रांडेड सामान रखता है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और महंगा भी बेचता है। लोग इसके यहाँ से सामान ले आते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं क्योंकि इनकी नीड पूरी नहीं होती। जैसे आप किसी दुकान पर जाओ, कह दो ग्लूकोज बिस्किट हमको पार्ले जी दे दो, बट वो कहे पार्ले जी नहीं है, ये कोई लोकल कंपनी है, शक्तिमान जूनियर जी या कोई भी, इसका ले लो, ये बिस्किट अच्छा है, इसको तुम ले जाओ। अच्छा, वो पार्ले जी बिस्किट क्यों नहीं रख रहा है? पार्ले जी बिस्किट उसको 4.5 का मिल रहा है, 5 बेच रहा है, 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। वही दूसरा बिस्किट 4 का मिल रहा है, 5 बेच रहा है, उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। आप जो शक्तिमान बिस्कुट लेके गए घर पे खाए, बोले नहीं इसका तो टेस्ट ही अच्छा नहीं है, तो आप दोबारा जाओगे उस दुकान पर, तिबारा जाओगे, लेकिन हर बार जब लगेगा वो लोकल सामान बेच रहा था, आप उसकी दुकान पर नहीं जाओगे, उसकी दुकान नहीं चलेगी। तो ऐसे मिस्टर ए हैं जो कोई भी सामान इनके यहाँ लेने आता है तो उठा करके लोकल नॉन ब्रांड सामान दे देते हैं। नॉन ब्रांड सामान देने से क्या होता है, कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड नहीं होती, उनको लगता है महंगा है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें ब्रांडेड नहीं होती उनको लगता है इसकी वैल्यू थोड़ी और कम होनी चाहिए अगर वो सिमिलर हमारे ब्रांडेड वैल्यू के प्राइस में दे रहा है। तो जैसे पार्ले जी का बिस्किट 5 का है, लोकल बिस्किट 5 का है, तो हम पार्ले जी लेना चाहेंगे। तो इनके यहाँ से एक कस्टमर सामान लेकर के जा रहे हैं, नॉन ब्रांड सामान दे रहे हैं, महंगा सामान दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कस्टमर अनसेटिस्फाइड है, एक बार ले जाएगा दोबारा इनकी दुकान पर नहीं आएगा। वही देखिए दूसरे हैं जो ब्रांडेड सामान बेच रहे हैं, इनके यहाँ लाइन लगी हुई है, ब्रांडेड सामान नहीं भी बेच रहे हैं, लेकिन जिस भी ब्रांड का सामान बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, रेट सही है, कस्टमर खुश है, बार बार इनके पास आएंगे। तो बिजनेस तभी चलेगा जब आप प्रॉफिट अर्न करो लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड करो। बिजनेस टर्नओवर पे चलता है, जितना टर्नओवर होगा उतना प्रॉफिट होगा। अगर एक बार आपके यहाँ कस्टमर आया और दोबारा फिर कभी नहीं आया तो आपकी दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन एक ही कस्टमर है जो इतना सेटिस्फाइड है आपसे कि कभी भी कोई सामान लेना है सोचता ही नहीं कहाँ जाना, डायरेक्ट आपकी दुकान पर आता है और लोगों को भी लेकर के आता है। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, टर्नओवर होगा, प्रॉफिट उतना बढ़ेगा और बिजनेस हमारा उतना ग्रो करेगा। फिर बात आती है बिजनेस के बाद सब्जेक्ट इन कॉमर्स। मैंने बताया कि कॉमर्स स्ट्रीम में 2 चीजें, मैंने पहले कॉमर्स के बारे में बताया, फिर कॉमर्स से बिजनेस इंक्लूड उसके बारे में बताया। अब हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला कॉमर्स में, हमारे मेन सब्जेक्ट जो होंगे वो 3 होंगे, अकाउंटेंसी होगी, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा। अकाउंटेंसी में बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम कैसे नोट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस कैसे चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे पता लगाते हैं, ये हमें अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स कैसे हम बिजनेस को अच्छे से चलाएं या कोई प्रोडक्शन करें या लोगों की नीड वगैरह कैसे सेटिस्फाइड करें, डिमांड और सप्लाई को कैसे मेंटेन करें, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। और बिजनेस स्टडीज में बिजनेस करने का तरीका बताया जाता है, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप का बिजनेस हमें करना चाहिए, कैसी प्रायोरिटीज उनके बारे में बताया जाता है। डिटेल में आप जानेंगे इसको आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट्स रिकॉर्ड ऑल मनी ट्रांजेक्शन, इट्स हेल्प टू कीप प्रॉपर रिकॉर्ड।
अकाउंटेंसी क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? बिजनेस की। बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है हमको ये पता लगे कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, कौन सा बिजनेस लॉस कर रहा है। जब हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं तो हम उस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कि वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉपर अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड पे कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसकी कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। ये सब हमें कैसे पता लगता है? उसके अकाउंट से पता लगता है। तो बिजनेस अकाउंट्स क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है जो बिजनेस के बारे में बताता है कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पे अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं? सारे रिकॉर्ड्स करते हैं। कौन सारे रिकॉर्ड? मनी ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का यूज हुआ, जिसमें पैसे आए हैं या गए, उन ट्रांजैक्शन को नोट करते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन से पैसे आए गए नहीं है तो उनका रिकॉर्ड हम नहीं करते। जैसे कोई कस्टमर हमारे यहाँ से सामान ले गया घर दिखाने के लिए, उसने कहा है कि हम सामान ले जा रहे हैं, दिखाएंगे, अगर समझ में आएगा तो हम लेंगे, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब तक वो सामान बिक नहीं जाएगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमारी दुकान पे 10 कस्टमर आए, 10 कस्टमर में से 5 ने सामान लिया, 5 केवल देख के चले गए। तो जो 5 सामान लेके गए, हमको पैसे दे के गए, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। जो सामान देख के गए उनका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं, क्योंकि उनके सामान देख के जाने से हमारे यहाँ ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया। ये ऑल्सो हेल्प करता है हमारे अकाउंट्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करने में। अकाउंटेंसी इज इक्वल टू रिकॉर्ड ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे मनी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, नॉन मनी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को यहाँ पर नहीं लिखा जाता। फिर बात आती है हमारी अकाउंटेंसी आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अकाउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला, नो द प्रॉफिट और लॉस। हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसका जो बिजनेस कर रहा है वो ग्रो कर रहा है या वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वो अकाउंट बनाता है कि उसको पता लगे पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर वीक में, पर्टिकुलर डेज में, पर्टिकुलर ईयर में उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इसके लिए वो अकाउंट मेंटेन करता है। दूसरा, नो द बिजनेस पोजीशन। अगर हमारा बिजनेस लगातार प्रॉफिट कर रहा है, मतलब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारा बिजनेस पहले साल 10,000 प्रॉफिट किया, दूसरे साल 20,000 प्रॉफिट किया, फिर 30,000 किया, अब 50,000 करा, 60,000 करा, मतलब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। वही हमारा प्रॉफिट कम होता जाए, मतलब हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। इस बिजनेस को मैं जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए, या जिन वजह से भी लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉफिट को और में बढ़ाना चाहिए। टू मेक बेटर डिसीजन, वही डिसीजन वाली बात किया ना कि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो और मेहनत करो और बढ़े, और अगर लॉस हो रहा है तो भी मेहनत करो कि क्यों लॉस हो रहा है, उसको फाइंड करो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो अकाउंट मेनली यहाँ पे बहुत से रीजन और भी होते हैं, बट मेनली यहाँ मैंने 3 बताया। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए, बिजनेस की पोजीशन पता करने के लिए, और पोजीशन पता करने के बाद उनका डिसीजन लेने के लिए। विदाउट अकाउंटिंग बिजनेस कैन नॉट रन प्रॉपरली। अगर आपके यहाँ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो आप बिजनेस वैसे ही चला रहे हैं जैसे आंख बंद करके बाइक चलाई जाए, कहीं भी लड़ जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर बम्पर लॉस हो जाएगा। अगर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो पता नहीं लगेगा कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो हमें और मेहनत करना चाहिए। हमारा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो हमारी यूनिट को हमको बढ़ाना चाहिए। और अगर हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा है, कई साल मेहनत करें बट हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हमारा नहीं कर पा रहे, तो हमें वो बिजनेस तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो हम अपना जो पर्सनल पैसा है वो भी बिजनेस में गवा बैठेंगे। ठीक। फिर बात आती है व्हाट इज ट्रांजैक्शन। बिजनेस में मैंने बताया, अकाउंट्स में हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। पहली बात करते हैं ट्रांजैक्शन क्या। ट्रांजैक्शन का सिंपल सा सिस्टम है, हमारे पास से कुछ गया, किसी के पास से कुछ आया, हम दोनों ने एक दूसरे को जो दिया वही ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ मनी और वैल्यू। हम पैसे के बदले या किसी वैल्यू के बदले कोई चीज किसी को देते हैं या उससे लेते हैं, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई सामान खरीद ले, कोई सामान बेच दें, या किसी को हमने सैलरी दिया। अब जैसे हमने ये पेन मान लेते हैं, ये पेन है, ये पेन हम 10 रुपए में खरीद करके लाए और किसी को 15 में बेचा। हम जब खरीद के लाए तो उसके पास ट्रांजैक्शन हुआ, हमने जब उसको बेचा तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुआ, हम तीनों के पास ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हम सामान खरीदे या सामान को बेचे, ट्रांजैक्शन होगा। हमारे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, हमने उसको सैलरी दी, हमने उसको क्या दी, सैलरी दी, हमने उससे वर्क कराया, हमने उससे सर्विस ली, कोई काम कराया, अकाउंटेंट का वर्क कराया, एडवर्टीजमेंट का वर्क कराया, डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कराया, हमने उससे कंप्यूटर पर कोई काम कराया और हमने उसके बदले उसको सैलरी दी। तो यहाँ पर जो हम काम कराने के बदले, सर्विस लेने के बदले उसको सैलरी दे रहे हैं। ठीक, ये भी हमारा ट्रांजैक्शन है। गुड्स या सर्विस आ जाए, मतलब गुड्स और सर्विस के बदले जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर बात आती है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट मतलब रूल क्या है, अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स क्या है। पहला, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर। देखो एक चीज हमेशा जान लो, अकाउंट्स में, कॉमर्स में, बिजनेस में ये माना गया है बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। बिजनेस मेन है, ओनर उसका वर्कर है। बिजनेस
को ओनर जरूर हैंडल कर रहा है, लेकिन वो ओनर उस बिजनेस का मालिक होते हुए मालिक नहीं है। जैसे आप कभी किसी अपने दोस्त के साथ पास जाओ, उसकी दुकान पर जाओ, वो आपका दोस्त आपको बाहर बहुत खिलाता पिलाता, आपके ऊपर बहुत पैसे खर्चे करता है, लेकिन आप उसकी दुकान पर जाओ और उससे कोई सामान ले लो, एक बार ले लो पैसे ना दो, दोबारा ले लो पैसे ना लो, तिबारा ऐसे जाओगे ना, वो कहेगा भाई देख मुझसे दोस्ती करो, दुकान से दोस्ती मत करो। वो ऐसा प्रेजेंट करता है जैसे दुकान उसको देख रहा है, दुकान के लिए बहुत लॉयल है। तो यही सब चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है। कई बार क्या होता है, बिजनेस चलता रहता है, ओनर आते जाते रहते हैं। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के जो ओनर थे रतन टाटा थे, रतन टाटा जी गए, क्या बिजनेस बंद हो गया? नहीं, बिजनेस और उसके ओनर दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। फिर ओनली मनी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, जो बिजनेस में केवल जो मनी के ट्रांजेक्शन, मैंने पहले ही बताया, केवल मनी ट्रांजेक्शन को लिखा था, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाता है। हमारी दुकान में 10 कस्टमर आए, 5 केवल सामान देख करके चले गए, 5 सामान देख के भी गए और पैसे दे के गए और सामान ले करके गए। तो जो पैसे दे करके गए, सामान लेके गए, मनी ट्रांजेक्शन हुआ, उनको लिखेंगे। जो केवल सामान देख करके गए, ना सामान ले गए ना पैसा दे गए, उनकी एंट्री नहीं होगी। बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। बिजनेस अकाउंटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, वही बिजनेस है जो हमेशा आगे चलता रहेगा। मैंने बताया ना कि मेरे दोस्त ने एक सेकंड मोबाइल लिया और मुझे बेच दिया, ये बिजनेस नहीं है। बट एक दुकानदार जो प्रॉपर यही काम करता है, लोगों से सेकंड मोबाइल लेता है, दूसरों को बेच देता, ये बिजनेस है। तो बिजनेस का और अकाउंट का ये भी कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस कंटिन्यू इन फ्यूचर रन होता रहेगा, ठीक। फिर बात, व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है? एन अकाउंट इट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इट शो ऑल डिटेल ऑफ पर्सन और आइटम। अकाउंट क्या है? जो रिकॉर्ड करता है किसको? ट्रांजैक्शन को, और ये सारी डिटेल शो करता है किसी पर्सन से रिलेटेड या आइटम से रिलेटेड। जैसे हम सभी लोग बैंक में, हम लोग का अकाउंट होता है, पासबुक में हमारी एंट्री होती है। पासबुक में क्या की एंट्री होती है? पैसे को निकालने की और जमा करने की, ट्रांजैक्शन की। ऐसे एग्जांपल दिया है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। फिलहाल अभी आपको इतना बेटर नहीं समझ में आएगा। कैश अकाउंट क्या होता है? जिन लोगों से भी हमने कैश लिए या दिए उनको इस अकाउंट में लिख दिया। ऐसे गुड्स अकाउंट हो जाता है, परचेज अकाउंट हो जाता है, सेल अकाउंट हो जाता है, जहां पर हम किसी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को पर्सन से रिलेटेड हो या किसी गुड्स से रिलेटेड हो, उसको हम नोट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट, ठीक है। जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जहां भी लिखे उसके अकाउंट में। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे आप किसी, आपके मोहल्ले में आसपास कोई दुकान हो, जब उनसे आप नगद लेने जाते हो तो कहीं नोट नहीं करते, लेकिन जब उनसे उधार लेते हो ना तो कहते हैं बेटा रुक जाओ, अमित, सुमित, रोहित रुक जाओ, जो सामान उधार ले जा रहा है उसको मैं नोट कर लूँ। फिर जब तुम पैसा जमा करने आते हो, जो उधार लिया था, तो कहते रुक जाओ उसको काट दूँ, ठीक है। तो वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को जहाँ भी लिख रहे हैं वही क्या है? अकाउंट है। भाई वो हर आदमी का अलग हो सकता है, कोई कॉपी में लिख सकता है, कोई डायरी में लिख सकता है, कोई मोबाइल में कहीं अपना नोट्स में सेव कर सकता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को जहाँ पर विद डिटेल हम एक्सप्लेन करके लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं, ठीक। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अभी तक का जो मैंने बताया इसको आप पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये क्यों होता है और कैसे होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि मेरी जो वीडियो हो वो छोटी सी छोटी हो, ताकि आप एक बार में देखो, आराम से पढ़ो, और फिर जब दूसरा पार्ट हो तो दूसरा पढ़ो, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा सकूं, ठीक। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सबसे पहले कॉमर्स क्या है। कॉमर्स जहां पर हम कोई एक्टिविटी करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो हमारा कॉमर्स होता है। कॉमर्स में बिजनेस और ट्रेड दोनों आता है। मैंने अपनी डिफिनेशन दी यहाँ पर। कॉमर्स क्या है? प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ की जाए उसको हम लोग कॉमर्स कहते हैं। फिर बात आई थी बिजनेस का, तो बिजनेस यहाँ पे क्या था? बिजनेस एक एक्टिविटी थी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है और रेगुलर होनी चाहिए, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मैंने एक डिफिनेशन और दी, बिजनेस क्या है? जहाँ पे सामान को खरीदा और बेचा जाता है, सर्विसेज दी जाती है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, लेकिन साथ ही कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट है। तो 3 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे कॉमर्स में, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बाकी हिंदी इंग्लिश वो तो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, और कुछ लोग मैथ्स ले लेते हैं, वो भी एक सब्जेक्ट अलग हो गया, ठीक। मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के यही है। फिर उसके बाद व्हाट इज अकाउंट क्या है? अकाउंट बिजनेस के सारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को जहाँ पर हम नोट करते हैं वही हमारा क्या है? अकाउंट है। फिर उसका बात आई कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करना चाहता है, बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहता है और बेटर डिसीजन लेना चाहता है। तो ये सारी चीज़ जहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, जहाँ से हमको पता लगता है वही हमारा अकाउंट होता है। फिर इसके बाद बात आई हमारी
कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन जब भी हम किसी से किसी पैसे के लिए या मनी के लिए किसी से कोई चीज़ लें या उसको दें, एक्सचेंज करें एक दूसरे से, उसी हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। सामान को खरीदना, सामान को बेचना या किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के बदले पैसे देना। फिर इसके बाद बात आई कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग हैं। यहाँ पर केवल मनी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। अब बिजनेस हमारा रेगुलर चलना चाहिए, एक बार कुछ करके पैसा जो कमा जाए उसको हम लोग अकाउंट नहीं कहते हैं, मतलब उसको हम लोग बिजनेस नहीं कहते, वो अकाउंटिंग में नहीं आता। तो व्हाट इज अकाउंट, मैंने बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, मनी ट्रांजैक्शन को जहाँ पर भी लिखते हैं वही हमारा क्या है, अकाउंट है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आया टाइप ऑफ अकाउंट। मैंने कहा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है इसमें जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिएगा। तब भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर जरूर करिएगा, उसको बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।